फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं एंशिएंट हिस्ट्री। दोस्तों, भारत की जो इतिहास है दोस्तों, पुरातात्विक इतिहास है, देख लेते हैं। पुरातात्विक इतिहास में हम लोग आज क्लियर कर रहे हैं महावीर स्वामी के बारे में। दोस्तों, आप लोगों ने सुना होगा महावीर स्वामी जो जैनिज्म थे, जो जैन धर्म के प्रवर्तक भी माने जाते हैं। तो महावीर स्वामी दोस्तों कौन थे, उनका जन्म कब हुआ था? तो आइए दोस्तों, उन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी पर दोस्तों प्रकाश डालते हैं। तो महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? तो दोस्तों, महावीर स्वामी का जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व। दोस्तों, क्या है 540 से ईसा पूर्व? कहाँ हुआ था दोस्तों? कुंडग्राम में। और दोस्तों, कुंडग्राम कहाँ है? वैशाली में। अब एक दोस्तों देख लेते हैं, कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। इनके दोस्तों माता पिता का क्या नाम था? तो इनके पिता का दोस्तों नाम था सिद्धार्थ और इनकी माता का नाम था त्रिशला त्रिशला देवी। 30 वर्ष की अवस्था में दोस्तों इन्होंने क्या किया था? अपना गृह त्याग कर दिया था। दोस्तों, वो महावीर स्वामी थे। 30 वर्ष की अवस्था में उन्होंने क्या किया था? अपना गृह त्याग कर दिया था। और दोस्तों, ज्ञान की खोज में वो निरंतर वनवास में निकल पड़े थे। यानी उन्होंने क्या किया था? संन्यास ग्रहण कर लिया था। संन्यास दोस्तों, सन्यासी बन गए थे, संन्यास ले लिया था गृहस्थ जीवन से। और 30 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृह का त्याग कर दिया था। उसके बाद दोस्तों क्या होता है कि 12 वर्ष की आयु में फ्रेंड्स क्या है, 12 वर्ष की आयु तक उन्होंने क्या किया? कठिन तपस्या की। दोस्तों, उन्होंने महावीर स्वामी जी ने क्या किया? 12 वर्ष तक कठिन तपस्या की। और दोस्तों कहाँ की? ऋजुपालिका नदी के किनारे। दोस्तों, नदी का कौन सा नाम था? तो ऋजुपालिका उस नदी का नाम था, जिस नदी के किनारे पर इन्होंने दोस्तों क्या है? तपस्या की थी। और दोस्तों, उस वृक्ष का क्या नाम था? तो साल का वृक्ष था। दोस्तों, वृक्ष का क्या नाम था? साल के वृक्ष के नीचे 42 वर्ष की आयु में इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। दोस्तों, महावीर स्वामी को कितने वर्ष की अवस्था में ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो 42 वर्ष की आयु में इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। अब दोस्तों देख लेते हैं कि इन्होंने पहला उपदेश अपना कब दिया? तो दोस्तों, इन्होंने पहला अपना उपदेश कहाँ दिया? राजगृह में। और दोस्तों, वो उपदेश क्या था? वो उपदेश था प्राकृत। और दोस्तों, कहाँ पर दिया था? अर्धमागधी में दिया था। दोस्तों, कौन सा था? राजगृह के कौन था? अर्धमागधी था। तो उसी में उन्होंने प्राकृत नामक अपना पहला उद्देश्य दिया था। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं क्या है। कह रहे हैं दोस्तों कि 72 वर्ष की आयु में दोस्तों कब थे? यानी महावीर स्वामी की जब एज कितनी थी? 72 वर्ष की आयु थी। तो 468 ईसा से पूर्व बिहार राज्य के दोस्तों कहाँ है? बिहार राज्य के पावपुरी के राजा। दोस्तों कहाँ है? पावपुरी में जो राजा थे, और राजा का नाम क्या था? हस्तिपाल। तो दोस्तों, हस्तिपाल राजा के महल में निर्वाण को प्राप्त हुए। यानी इन्होंने क्या किया? सांसारिक जीवन से विदा ले लिया। दोस्तों, सांसारिक जीवन को त्याग कर दिया। और दोस्तों, ये जो सूर्य है सदा के लिए विलीन हो गया, अस्त हो गया। अब दोस्तों, उनके बाद में क्या है कि जो जैन ग्रंथ में दोस्तों जैनिज्म थे, तो जैन ग्रंथ कौन कौन से थे? तो दोस्तों, एक है कल्पसूत्र तथा दूसरा है आचरंग सूत्र। दोस्तों, कौन है? कल्पसूत्र तथा आचरंग सूत्र में महावीर स्वामी की कठिन तपस्या का वर्णन किया गया है। दोस्तों, जो जैन ग्रंथ हैं, दोनों जैन ग्रंथ कौन कौन से हैं? एक है कल्पसूत्र और दूसरा है आचरंग सूत्र। तो दोस्तों, दोनों सूत्रों में क्या है? महावीर स्वामी की कठिन तपस्या का वर्णन किया गया है। उसके बाद में दोस्तों क्या होता है? तो उसके बाद में महावीर दोस्तों क्या है? महावीर स्वामी ने क्या किया? मृत्यु के पश्चात, यानी महावीर स्वामी की मृत्यु के पश्चात जैन संघ का जो प्रथम अध्यक्ष था, तो दोस्तों जैन संघ का प्रथम अध्यक्ष कौन बना? तो दोस्तों, अध्यक्ष बना जैन धर्म का शुद्ध धर्मन। दोस्तों, कौन बना? शुद्ध धर्मन। यानी महावीर स्वामी की मृत्यु के पश्चात जो जैनिज्म थे दोस्तों, जो जैन धर्म था, तो उसका जो प्रथम दोस्तों अध्यक्ष बनाया गया, वो कौन था? शुद्धधर्मन दोस्तों था। तो शुद्धधर्मन उसका पहला अध्यक्ष बनाया गया। तो दोस्तों, इसी तरीके से आप लोगों को अच्छी जानकारी और दोस्तों नॉलेज के लिए, आप लोग हिस्ट्री की जानकारी के लिए आप लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी नई जानकारी और नई दोस्तों इन्फॉर्मेशन के साथ। जब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद।